एफिसी 1 का 22-23 कहता है, एफिसी 2 का 20 कहता है, कलीसिया के जीवन जीवित पत्थरों की तरह है ना। कलीसिया क्या है? जीवित पत्थर के ऊपर क्या हुआ? निर्माण हुआ। जीवित पत्थर कौन है? जीवित पत्थर कौन है? यीशु मसीह, यानी जीवित पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ यीशु मसीह। हम लोग, हमारा क्रिश्चियन जो है, हमारा विश्वास है, हम कलीसिया किसके ऊपर खड़ा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। पहला पत्रुस 2 का 5 में लिखा है, सभी सदस्यों के पवित्र जन सेवक होने का क्या एक परमिशन है, मौका दिया। हम संत है ना, बाइबल क्या कहता है? संत। संत मतलब परमेश्वर के लिए हम क्या किया? अलग किए गए, उनके लिए परमेश्वर के लिए क्या किए गए? अलग किए गए। तो हम लोग परमेश्वर का क्या है? सेवक सेविका है। चौथी बात, 5वीं बात, कलीसिया के आत्मिक कार्य, स्पिरिचुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ चर्च, आत्मिक कलीसिया। तो वहां पे क्या क्या होता है? कलीसिया सभी सहभागी होना, योगदान देने वाला अंग होना, एक दूसरे का आवश्यकता है ना। कलीसिया में क्या होता है? एबीसी में 2 अध्याय में क्या लिखा है? शुरू का कलीसिया क्या था? एक दूसरे के लिए वास्ता करते थे, डिग्री करते थे, योगदान देते थे, समर्पित होते थे, है ना। संगति और क्षमता के लिए पवित्र आत्मा की परिपूर्ण होना, है ना। पवित्र आत्मा में हमें परिपूर्ण होना और क्षमता के अनुसार हमें क्या है? परमेश्वर कलीसिया में क्या करना? सहभागी कार्य होना है। मूल्य में समान होना। हम लोग क्या है? एक दूसरे में कोई बड़ा छोटा नहीं है ना, किसी भी प्रकार की बड़ी छोटी नहीं है। लेकिन ये हकीकत है, बाइबल लिखा बड़ी छोटी, लेकिन फिर भी आज दुनिया में बड़ी छोटी है कलीसिया भी है ना। बड़ी कलीसिया भी है, पास्टर लीडर, या तो ऐसा कि पढ़ा लिखा है ना। आजकल जिसके पास बोलता ना BTS, BD, MD, डॉक्टर डिग्री, मालूम है एक प्रकार की अनेकता तो है। ये भी एक अनेकता। बाइबल इस तरह का विश्लेषण नहीं है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा कि सब लोग हम एक ही है। लेकिन मिनिस्ट्री में अगर जाए या तो चर्च में जाए तो इस तरह का क्या एक प्रकार की अनेकता दिखाई देता है। ठीक है, ये एक तरह से अनेकता भी नहीं है, एक बाइबल कहती है सबमिशन की बात है। अगर पास्टर नहीं है तो कलीसिया क्या होगा? बिना मालिक का चरवा का भेड़ हो जाएंगे, ये है। लेकिन अगर एक ही मिनिस्ट्री में पढ़ा लिखा और अनपढ़ा नहीं पढ़ा लिखा, ये होता है, ये भेदभाव है 100%। मालूम है? एक में बाइबल कॉलेज की एक वो भी नहीं, चलो वो भी ठीक है, वो भी हम मानते हैं। लेकिन क्या होता है ना, इधर बराबर बाइबल कॉलेज किया है, लेकिन नहीं होता। ये क्या है? भिन्नता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? अब किसी भी तरह में क्या है? एक दूसरे के लिए एक समान है परमेश्वर के लिए, है ना। हम तो विश्वासी लोग भी इस तरह सोच सकते हैं कि हम सब एक समान है। कभी कभी मुंह से बोलते, लेकिन बिहेवियर से नहीं होता है, या तो स्वभाव से नहीं होता, या तो मेरा काम करने का तौर तरीका से नहीं होता कि मैं एक समान करता हूँ। लेकिन बाइबल क्या कहता है? यीशु मसीह ने सभी को एक समान है। ज्योति के संतान के रूप में हमें क्या होना है? हमारा पहचान होना है। कलीसिया क्या है? ज्योति के संतान या तो नमक की तरह हमारा पहचान होना है ना? सम्मान पसंद करती है ना। स्वीक्रिया है, परमेश्वर की महिमा करना है। हम कलीसिया में क्यों जमा होते हैं? कलीसिया हम क्यों जमा होते हैं? हर जगह कलीसिया मतलब क्या है? कलीसिया मतलब क्या है? ये क्या है? परमेश्वर का कलीसिया बोलता है, उसको भी कलीसिया बोलता है। हम लोग केवल बड़ा खुश है और बड़ा एकदम और बड़ा तरह का, उसको ही कलीसिया नहीं, वो तो सिर्फ भवन है। लेकिन जहाँ पर विश्वासी मिलता है वो क्या है? कलीसिया। और वहां पे क्या होता है? परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा, है ना। प्रेम और देह की उन्नति करना, है ना। कलीसिया में क्या होता है? प्रेम और देह की उन्नति करना। देह का मतलब है ना शरीर में, ना आत्मिक शरीर में एक दूसरे को हम क्या करते हैं? मसीह के लिए गवाह होना, है ना। यीशु मसीह के लिए हमें क्या होना है? गवाही होना। और परमेश्वर के उद्देश्यों को उनके चुने हुए साधन के रूप में पूरा करने के माध्यम केंद्रित करना है। परमेश्वर ने हमें चुना है या परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है, तो हमें क्या करें? एक दूसरे के लिए केंद्रित होना है कि किस तरह परमेश्वर को कार्य में क्या करें?
अपना ध्यान लगाए, अपना मन लगाए, तन लगाए, है ना। बाइबल की स्पष्ट शिक्षा को देखते हुए कुछ अवधारणाओं पर जोर दिया जाना आवश्यक है। परमेश्वर की संतान के रूप में कलीसिया के सभी सदस्य मूल्य में समान है ना। सभी सदस्य के लिए, कलीसिया के सभी सदस्यों के पास देने के लिए उपयोगी मूल्यवान सेवा है। सेवकाई में सबको देने के परमेश्वर क्या है? मूल्यवान। तो ध्यान मत दो अपने को, ध्यान इधर दो, प्लीज, बस आधा घंटा ज्यादा नहीं। कलीसिया के सभी सदस्य कलीसिया में मसीह के सेवक है ना। हर कोई क्या है कलीसिया में? यीशु मसीह का सेवक है। किसका सेवक है? इसके लिए बाइबल क्या कहता है? अभी हम लोग किसका सेवक है? यीशु मसीह का सेवक है। तो अभी हम लोग पाप का सेवक नहीं है। अगर हम पाप में जीते हैं तो फिर हम पाप का सेवक है ना। इसके लिए यीशु मसीह का सेवक है। कलीसिया के सभी सदस्य परमेश्वर के लिए विशेष है। हर एक जन परमेश्वर के लिए क्या है? विशेष है। हर एक जन, हर कोई, ऐसा नहीं कि वो विनोदी स्पेशल होगा या तो सूरज स्पेशल, नहीं, हर कोई स्पेशल है परमेश्वर के। तो ये कभी कभार ये अगो की भी सीखना है, अविश्वासी भी है, विश्वासी को भी सीखना है कि हम एक है। उस तरह से हमें एक दूसरे से डील करना सीखना है। डील इंसान कहाँ पे चुकता है? डील करने में चुकता है, मतलब। लेकिन उस तरह हमें सीखना है कि एक समान है ना। कलीसिया के नेता और कलीसिया के सदस्यों के बीच में अंतर और भिन्नता केवल कार्य और सभ्यता से संबंधित है। कार्य और सभ्यता से, लेकिन हम लोग फिर भी क्या है? एक ही है ना। वर्गडिक्स में पास्टर लोग, हमारा वर्गडिक्स में पास्टर बीनू जकरिया, वो मेन पास्टर है, मुंबई का मेन पास्टर है, मतलब ऑल ओवर इंडिया का मेन पास्टर है। फिर भी हम लोग का ऐसा नहीं होता है कि बड़ा छोटा। जब मेरे चर्च में आएगा वो, तो मेरे हिसाब से, हाँ, मेरे हिसाब से ये क्या है? हाँ, मैं, क्योंकि हम, हाँ, चर्च में लीडरशिप है, लेकिन जब मेरे चर्च में आएगा तो मेरे हिसाब से उनको करना पड़ेगा। ये हमारा चर्च का रूल है ना। अगर मैं उनके चर्च में जाऊंगा तो मुझे उनकी तरह करना। तो इस तरह क्या है? एक रूल्स है। रूल्स मतलब एक तरह क्या है? समानता है। हाँ, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन पूरा है, लेकिन फिर भी अब समानता में कलीसिया उस तरह चलता है। कलीसिया उस तरह चलता है। कलीसिया के सभी सदस्यों पवित्र जन और सेवक है जो विशेष है, और उन्हें परमेश्वर की आत्मिक सेवा में शामिल होना चाहिए, है ना। और कोई परमेश्वर की आत्मिक सेवा में शामिल होना सीखना है, चाहिए नहीं, सीखना है। बेटा आत्मिक सेवा में क्या करना है? आत्मिक सेवकाई में सेवकाई करना सीखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम परमेश्वर के लिए आत्मिक सेवकाई में सहभागी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं, उसमें, परमेश्वर में नहीं, उसमें प्रॉब्लम। परमेश्वर चाहता है, आपको मालूम है कि मैं ईसाई हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं चर्च नहीं जा रहा हूँ, मैं सेवकाई में सहभागी नहीं हो रहा हूँ, प्रार्थना में सहभागी नहीं हो रहा हूँ, है ना, कहीं भी सहभागी नहीं हो रहा हूँ। प्रॉब्लम किसमें नहीं? किसमें? उसमें। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आप कौन है ना। आपको मालूम है कि आप कौन है। हम बच्चे तो नहीं, फिर भी ये बच्चे को मालूम है कि बच्चे, मेरा माँ बाप कौन है, मेरा ये घर किसका है, उसको सब मालूम है ना। भले वो उस तरह सोचता नहीं, उस तरह बोलता नहीं, लेकिन इसको मालूम है। उसी तरह आप और मैं भी गली परमेश्वर का बेटा और बेटी है बोलके मुझे पता है, तो मुझे क्या है? परमेश्वर के लिए हमेशा परमेश्वर के सेवकाई में, आत्मिक कार्य में मुझे सहभागी होना जरूरी है। अगर नहीं होता तो क्या होता है? बाइबल में कौन है मालूम है ना? उड़ाऊ पुत्र, वो विश्वासी थे, लेकिन मुझे पिता नहीं चाहिए भाई अपने बिंदास में चलना है। उस तरह का विश्वासी हो सकता है, बिंदास। हाँ, दोनों में दिखा जाएगा तो फिर बड़ा बेटा का अगर कैरेक्टर दिखाएगा तो बड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। मतलब छोटा बेटा क्या जीवन शैली सही नहीं है,
बड़ा बेटा का स्वभाव सही नहीं है। अंदरूनी सोच सही नहीं है। मालूम है? बड़ा बेटा क्या करता है? पिता को सम्मान नहीं देता, हृदय में नहीं पढ़ता। कभी कभी कलीसिया में ऐसे भी होता है, चर्च आ रहा होता है, प्रार्थना में होता है, परमेश्वर का आदर नहीं है, परमेश्वर को सम्मान देता नहीं है, परमेश्वर को इज्जत कभी नहीं करता है। और दूसरा एक बेटा है जो घर से बाहर है, उसको पता चल रहा है मेरा जिंदगी खराब है, लेकिन वो मन से अपने पिता को स्वीकार करता है ना, मन से पूरी तरह से। हाँ, उसका जीवन शैली ठीक नहीं था, ऊपर घर से अलग है, दूर है ना, इसके लिए ध्यान देना है। समूह के लिए एक बिंदु इन विशिष्ट तरीकों से कलीसिया का बाइबल संबंधी दृष्टिकोण दुनिया के दृष्टिकोण से भिन्न है। दुनिया के कलीसिया संबंधी दृष्टिकोण को एक वाक्य में संक्षेप में बताया, जैसा कि क्या बताया? कलीसिया का उद्देश्य क्या है, पर्पस। यद्यपि कलीसिया का या बाइबल का कलीसिया मतलब क्या है? किससे मिलता है कलीसिया? कलीसिया मतलब बाइबल, कलीसिया मतलब एक्चुअली में बाइबल, बाइबल मतलब एक्चुअली में कौन है? विश्वास। कलीसिया मतलब यीशु प्रभु है, कलीसिया मतलब यीशु प्रभु मतलब कलीसिया है, कलीसिया मतलब बाइबल है, बाइबल मतलब विश्वास। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यीशु मसीह मतलब कलीसिया है, कलीसिया मतलब बाइबल है, बाइबल मतलब विश्वास है ना? बराबर ना? ये चार चीज हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये चारों चीज आता है जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। तो कभी हम लोग यीशु मसीह को बोल देते बाइबल ने सिर्फ बिलीव करते, मालूम है? कभी कभी होता है ये, सिर्फ बाइबल में विश्वास करते लेकिन यीशु मसीह को भूल जाते हैं। कभी कभी यीशु मसीह को विश्वास करते बाइबल भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये सबको क्या करना है? चलना कर। यदि भी कलीसिया बाइबल संबंधी चित्रण उसके आत्मिक स्वभाव का कुछ संकेत प्रदान करता है और कलीसिया का ध्यान किस पर होना चाहिए, फिर भी पवित्र शास्त्र से कलीसिया के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है ना? बाइबल की तरफ से कलीसिया को समझना जरूरी है ना? मेरे मतलब है ना, बाइबल की तरह से कलीसिया को समझना जरूरी है। कलीसिया की तरफ से बाइबल को नहीं, उल्टा हो गया। बाइबल की तरफ से कलीसिया को समझ जरूरी है। कभी तो बोलते हैं ना थेलोजी, है ना? थेलोजी का मतलब क्या होता है? बिब्लिकल थेलोजी होता है ना, परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान का मतलब बाइबल में लिखा है परमेश्वर के बारे में, तो उसके बारे में मुझे समझना है, परमेश्वर क्या है, कैसा है, वो क्या सुन। तो कभी कभी वो थेलोजी को अगर उल्टा करोगे तो फिर वो उल्टा टीचिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एंटीक्राइस्ट टीचिंग, या तो बाइबल के विरुद्ध टीचिंग है ना? इसके लिए कलीसिया के उद्देश्य को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। कलीसिया मसीह के चेले बनना। क्या है कलीसिया का उद्देश्य का मतलब? सबसे बड़ा मतलब क्या है? मसीह के चेले। यीशु मसीह के पास पीछे कौन, कितने लोग थे? 12। कितने लोग थे? हजार लोग थे, हजार लोग थे, लेकिन शिष्य कितने थे? 12। फर्क है। इसके लिए कभी कभी होता है ना, कलीसिया बड़ा होने से सिर्फ नहीं होता है, शिष्य कितना है वो सबसे बड़ी चीज है। कभी लोग बोलते हैं अरे मेरे पास 1000 लोग है, अच्छी बात है, मेरे पास 100 लोग है, अच्छी बात है, लेकिन कितना शिष्य हो? यीशु मसीह के पीछे चले लोग, किसे लोग? तो इसके लिए हम लोग अगर शिष्य तैयार करेगा तो ही अगला चर्च शुरू होता है। शिष्य तैयार करेगा तो ही अगला शिष्य तैयार होता है। अगर शिष्य तैयार नहीं होगा तो अगला चर्च भी तैयार नहीं होगा, अगला शिष्य भी तैयार नहीं होता है। आज के जमाने में कई पास्टर लोग होते हैं, अरे सब मेरा ही चर्च है, सब मैं गिटार बजाऊं, मैं वर्शिप करूं, मैं प्रचार करूं, मैं खंडन करूं, सच में नहीं होता। इससे क्या होता है मालूम है? शिष्यता नहीं होता, सेवापन कभी भी तैयार नहीं होता इसके लिए। और जब शिष्यपन तैयार नहीं होगा तो विजन कहाँ से देखेगा? जब विजन नहीं होगा तो चर्च कैसे खड़ा होगा? जब विजन नहीं होगा तो डिसाइपल कैसे खड़ा होगा? इसके लिए कभी कभार बोलते हैं ना लोग की जैसे गणेश में देखो, गणेश में इससे पहले ये जो मेन चर्च स्टार्ट किया पास्टर कार्ल सिल्वा ने, लेकिन वो जब भी मरा वो मरने के बाद उसको बेटे को कभी पास्टर नहीं बनाया, मालूम?
गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री का ये रूल है। रूल का मतलब इस तरह का तरीका है उनका। अभी सोचेगा तो उनका बेटा पास्टर होना चाहिए था ना, उनका बेटा पास्टर है। अभी वो कहाँ पे, कंबोडिया कहाँ पे, नहीं कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ पे, और लेकिन वो भी पहला पास्टर काल की तरह ही हो गई। मैसेज प्रचार करना एक्टिव सेम है, टिल्टो बाप है उसका। लेकिन फिर उनको ये चर्च नहीं देगी, क्योंकि जेनरेशन टू जेनरेशन मिनिस्ट्री नहीं होता, जिसको बुलावट है वही बुलावट को होता है। ये बात मिनिस्ट्री इस तरह होना चाहिए। नहीं मेरा बेटा पास्टर होगा मेरे बात के पीछे नहीं, मेरी कभी नहीं सुन राजगद्दी नहीं है ये क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। तो परमेश्वर के काम के तरीके से हमें चलना है, मेरे तरीके से नहीं। मानता हूँ कई लोग करते हैं, अच्छी बात है ना। दूसरी बात है कि मसीह में चीजों को परिपक्व करना मतलब पकाना, मैच्योर करना है ना, मैच्योर करना। हाँ, इंग्लिश शब्द में मैच्योर या परिपक्व, इतना परिपक्व या परफेक्ट हम नहीं होते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, लोगों को मौका देते हैं, लोगों को वचन बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गाने के लिए, प्रचार करने के लिए हम देते। क्यों? ताकि वो सीख सके, है ना। उसको बोलने की कभी कभी होता है ना। मिनिस्ट्री चर्च में क्या करना है, चर्च में हम लोग जैसे हम लोग संडे स्कूल से मैंने प्रचार करना सीखा है। संडे स्कूल से खड़ा होकर बाइबल को बोलना, है ना, संडे स्कूल हम लोग सीखा है किस तरह। तो ये भी सीखना है हम लोगों की, मुझे किस तरह बात करना है, किस तरह भाषा बोलना है, किस तरह मुझे आमने सामने के बात करना। कभी कोई लोग प्रचार करे इधर ही प्रचार करे, ऐसा होता है क्या प्रचार? फिर ऐसा होता है क्या प्रचार? नहीं, बाइबल होता है आई टू आई करना। अगर प्रचार रहेगा तो आई टू आई कांटेक्ट करना, प्रचार करना। क्यों रियली है? मैं ऐसे करके प्रचार करूं नहीं होगा, और मैं ऐसे करके प्रचार करूं नहीं होगा। परमेश्वर तो पहला प्रेम, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। कॉन्फिडेंस नहीं है आदमी में, ऐसा होता नहीं है ना। इसके लिए बाइबल कहता है कि इस तरह करना है ना। तो लोगों को हम लोग क्या करते हैं, मैच्योरिटी में, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में, बोलने की क्षमता में, आत्मिक तौर में, वचन के ज्ञान में, है ना, लोगों को काउंसलिंग करने में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को सिखा वो परिपक्व, है ना। परिपक्व का मतलब लोगों को सिखा सके। हम लोग यहाँ पे बाइबल कॉलेज क्यों कर रहे हैं? सीखने के लिए या सिखाने के लिए? सिखाने के लिए। पहले सीखना चाहिए और फिर सिखाना भी चाहिए। सिखाना भी चाहिए फिर आप लोग, सच में आप नहीं सिखाओगे कोई मतलब नहीं है फिर। तो आपने जो सीखा है ना वो एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, सच में, है ना। इधर सीखते उधर बोलते। और दूसरी बात, सभी मनुष्य पर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है ना। सभी मनुष्य को परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ, परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर, है ना। इस तरह से क्या करना है, हमें लोगों को सिखाना है ना। मसीह के चेले बनना है। क्या लिखा है मत्ती 28 का, क्या लिखा है, क्या लिखा है? जाओ और क्या करो, जब तक मैं ना सिखाओ। यहाँ पे कोई एक मेथड है, हमारे मालूम है। परमेश्वर मेथड मतलब क्या होता है ना, फॉर्मूला है। पहले क्या लिखा है, बाइबल पढ़ो एक बार, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक करते हैं हम सभी लोग। मत्ती 28 का 18 से यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और चेला बनाओ। यहाँ पे विश्वासी बनाओ नहीं बोला है, चेला बनाओ। बपतिस्मा दो नहीं बोला है, समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है? चेला बनाओ, चेला बनाओ। उसके बाद कहा है, देखो अभी, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सुनो अभी, यीशु मसीह ने चेला बनाने के बाद उनको पिता पुत्र पवित्र का नाम में बपतिस्मा बोला। कभी कभी हम लोग क्या करते, पहले क्या करते, बपतिस्मा लो फिर एक्सेप्टेंस होगा, चेला बनाते हैं। एक्चुअली बाइबल का यहाँ पे जो फॉर्मूला है, पहले जाओ चेला बनाओ, उसके बाद बपतिस्मा दो। मतलब कहने मतलब क्या है, तैयार करो, उसको परिपक्व करो, उसके बाद खुद डिसीजन ले सके। कहने मतलब वो है ना। तो कभी कभी हम लोग बपतिस्मा देने के ढाई नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी को ग्रहण कराना वो अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन बपतिस्मा मतलब
प्रेशर नहीं देते। रुकना, है ना? क्यों? ये क्योंकि बाइबल का फॉर्मूला है यार। और पढ़ो, अन्वय पढ़ो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक मानना सदैव सिखाओ। तुम्हारे साथ। मानना सिखाओ। जब चेला होगा तभी मानना सीखेगा, मालूम है? जो चेला नहीं होता ना वो मानना नहीं सीखता है, नहीं मानेगा, मालूम है? अपनी मनमानी मानेगा मतलब करेगा। विश्वास नहीं करेगा वो, या तो तुम्हारे पीछे नहीं चलेगा, तुमने बताया बात नहीं करेगा, वो तुमने बताया बात नहीं मानेगा, तुमने बताया बात को उसको बोलेगा क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहा है। नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे। इसके लिए ये फॉर्मूले को हमें समझना है। हमें लोगों को चेला बपतिस्मा बना। देना जल्दी नहीं करना, पहला चेला बनाओ। पहले उसको साथ चेला बनाना सीखे। वो यीशु मसीह के पीछे चले, वो अच्छी बात है ना? दूसरी बात यहाँ पे लिखा है कि पहली बात चेला बनाना, यीशु की आज्ञा कलीसिया के लिए उसके अधिकार में सब जातियों को चेला बनाने की है ना? सब जातियों को जाकर, है ना, जाकर बपतिस्मा देकर या सिखाकर चेला बनाना है ना? जाना चाहिए। जब तक मैं नहीं जाऊंगा नहीं होगा, है ना? जब तक हम नहीं आएंगे नहीं होता है, जब तक हम नहीं जाएंगे नहीं होता। तो कभी कभी यहाँ पे चेले का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह ने जिस तरह बलिदान दिया उस तरह अब इस चेले को पूरी तरह से बलिदान देना सीखना है। टाइम, समय, पैसा, हर चीज का, सीखना है, हर चीज तभी का। वो चेला बन पाएगा, नहीं तो नहीं चेला बनेगा। इसके लिए यीशु मसीह के चेले, क्योंकि ये बात किससे कह रहा था? यीशु मसीह के चेले एक साथ बात कर रही है ना? मत्ती 5 से लेके मत्ती 8 तक यीशु मसीह डाड़ा को, वहाँ पे क्या लिखा है? पहाड़ के उपदेश लिखा है ना? तो वहाँ पे किसके साथ बात कर रही है यीशु मसीह? चेले लोग के साथ बात कर रहे थे बार-बार, है ना? तो कहने का मतलब वहाँ पे क्या है कि यीशु मसीह के साथ कितना टाइम दिया, तो उन्होंने भी टाइम दिया। इसके लिए जब हम चेला बनने के लिए हमें खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है? टाइम नहीं तो क्या है? हम लोग चेला है ना? यीशु मसीह का स्टाइल भी था ना, है ना? यीशु मसीह का स्टाइल चले भी थे। जब यहूदा इस्करियोती ने पाप किया गिर गया तो कौन था? उनके बदले में कौन चले आए? मैथ्यूसेला, है ना? मैथ्यूसेला है ना? यहूदा इस्करियोती ने पाप किया तो मैथ्यूसेला उसके बदले में आए, है ना? तो तैयार किया था, क्योंकि कलीसिया में लोगों को तैयार करना जरूरी है, मालूम है? सब्स्टिट्यूट, घर सड़ जाता है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। सच में कलीसिया में इसलिए तैयार करना है। इसके लिए भाई को फुल्ली का है वाइन का कभी का दिमाग में लगाने मुझे पता चलता है मुझे पता लेकिन मुझे पता चलता है क्यों? अगर मैं कई चीजों को मैं अगर बता ना परमेश्वर के कार्य के लिए बोझ देना सीखना है। विनोद भाई को तो हमेशा डिसीजन लेना सीखना, क्योंकि डिसीजन लेना बहुत बड़ा सेवक है। सच में सेवक में क्या करना और क्या नहीं करना बोल के ये डिसीजन लेना बहुत बड़ा है। इंसान के ऊपर आज जमाने में लोग विश्वासी कहाँ पे गिरता है? डिसीजन लेने में वही से गिरता है, गिरता है यहाँ से। विश्वासी लोग यहाँ पे गिरता है। और इसके लिए हमें सही डिसीजन लेना सीखना है। कई बार है ना, क्या पढ़ने से की तरफ से मैं डिसीजन ले रहा हूँ, कलीसिया की तरफ से मैं डिसीजन ले रहा हूँ, क्या मेरे अगुआ उनकी तरफ से मैं डिसीजन ले रहा हूँ? क्या कई बार सोचना है मुझे, है ना, बोलना है मुझे। जाना, संसार का प्रचार करना है ना, सारे संसार के प्रचार करो, है ना। जब तक मैं जाऊंगा नहीं, जब तक मैं आऊंगा नहीं, है ना, जाऊंगा नहीं आऊंगा नहीं, मैं क्या करता हूँ? लोगों को प्रचार करना नहीं सीखा, है ना, सिखाना चाहिए लोगों को। क्या है इसके लिए गडगेस ये नहीं बोलता कि पास्टर लोगों को बाइबल कॉलेज करना, नहीं बोलता गडगेस। हमारा जो मिनिस्ट्री है पास्टर लोगों के बाइबल कॉलेज करना नहीं बोलता। हो सके सब विश्वासी लोग बाइबल कॉलेज करो, सीखो। सीखो मतलब क्या है? सिखाओ। सीखो मतलब एक्चुअल में इनडायरेक्टली सिखाओ, है ना। फर्स्ट स्टेप होता है। सिखाओ मतलब क्या? जितना मैं सिखाऊंगा उतना आप बाहर सिखाओगे। लोग यीशु मसीह का चेला बने, है ना। इसके लिए कहता है, इसके लिए सीखना जरूरी है ना। लोगों को
विश्वासियों को परमेश्वर के वचन में निर्देश देने को संदर्भित करता है, ताकि वे मसीह की आज्ञाकारी अनुयायी बने और आत्मिक परिपक्वता में बढ़े, है ना, आत्मिक परिपक्वता में बढ़े, है ना। चेले बनाना उन लोगों की अगुवाई करने की क्रिया है जो यीशु मसीह के प्रति ईमानदारी और समर्पित सच्चे अनुयायी बनते हैं। किसका है? हमारा नहीं, पहले क्या है? यीशु मसीह का सच्चा अनुयायी क्या करे? बने, है ना। सुसमाचार लोगों को मसीह के पास लाना सीखे, है ना। सुसमाचार प्रचार करना सीखना चाहिए। आत्मिक उन्नति और सुधार करना, एक दूसरे को दृढ़ करना सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मालूम, आत्मिक उन्नति करना सीखना चाहिए। कभी आत्मिक उन्नति कैसे करते? ये तो एक आत्मिक उन्नति हो गई। ये बाइबल का मिलते हो तो उस टाइम संगति हो या नहीं हो, अगर विश्वासी मिलते हो तो आत्मिक उन्नति होती है। बाइबल के बारे में बात करो, सीखा हुआ बारे में बात करो, सुना हुआ बारे में बात करो, बाइबल के वर्ष के बारे में बात करो, उससे क्या होता है? आत्मिक उन्नति। ये हमें सीखना चाहिए।